नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को लेकर अहम बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी, समावेशी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला बताया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों में नीतियां कागजों से निकलकर जमीन पर उतरी हैं। इससे करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्पष्ट नीतियों और मजबूत प्रशासन के दम पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सीएम योगी ने किया केंद्रीय बजट का गुणगान। आम बजट स्थापित करेगा नए नए कीर्तिमान। बजट से बदलेगी देश और उत्तर प्रदेश की तस्वीर। उत्तर प्रदेश पेश करेगा विकास की नई नजीर। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को लेकर एक अहम बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से बात की और बताया कि ये बजट उत्तर प्रदेश और देश के विकास को नई दिशा देगा। आज केंद्रीय बजट के संबंध में आज बड़े स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को होने वाले फायदे को बड़े स्तर पर गिनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए साफ तौर पर बताया कि बड़े स्तर पर केंद्रीय बजट से गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को फायदा होगा। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की बात की जाए, साथ ही साथ रोजगार की बात की जाए, इसमें बड़े स्तर पर बूम देखने को मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और उनका धन्यवाद किया। सीएम योगी ने आम बजट को विजनरी, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के ध्यान में रखकर बनाया गया बताया। सीएम योगी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए दावा किया कि ये बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे जमीन पर दिखेगा। मैं सबसे पहले इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कागजों से निकलकर धरातल पर उतरी नीतियां, करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने बताया कि बीते 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नीतियां सिर्फ फाइलों तक नहीं सीमित रहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आईं। केंद्र सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि स्पष्ट नीतियां, मजबूत प्रशासन और गरीब वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर बनाए गए बजट ने देश की नई पहचान दी है। मोदी सरकार की जनहितैषी सोच का ही परिणाम है कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि केंद्रीय बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ, टूरिज्म, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। निर्णायक नेतृत्व और मजबूत शासन व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन की भूमिका निभाने को तैयार है।
विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंदी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि केंद्रीय बजट में रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस ज्यादा किया गया। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर 4.2 लाख करोड़ रुपए से राज्य के विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस। सीएम योगी के मुताबिक केंद्रीय बजट में सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन तीनों साफ तौर पर दिखाई देते हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि यह बजट आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और हर नागरिक को उसके मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन, यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सीएम योगी का कहना है कि बजट में किसान, युवा, महिलाएं और गरीब सभी वर्गों को समान रूप से ध्यान में रखा गया है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं को भी इस बजट में पूरा किया गया है। केंद्रीय बजट से एमएसएमई सेक्टर को बड़ी मजबूती। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इस विशेष प्रावधान को लेकर सीएम योगी ने दावा किया, ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 86 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स पहले से सक्रिय हैं। ऐसे में इस राशि से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को और मजबूती मिलेगी। स्थानीय उद्योगों को डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के लिए नई पहचान मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट में बढ़ी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी। यूपी का हिस्सा बढ़कर करीब 4,26,000 करोड़ हुआ। पहले की तुलना में लगभग 34,000 करोड़ की वृद्धि। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के बजट को उत्तर प्रदेश के विकास के बजट से जोड़ा और साफ तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, उन योजनाओं को भी बड़े स्तर पर केंद्र के बजट से मदद मिलेगी। वहीं पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट 11 फरवरी को पेश करने वाली है, तो इसी बजट के आधार पर उत्तर प्रदेश का बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार जनता के सामने रखेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को उत्तर प्रदेश के लिए विकास का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि बजट में समावेशी विकास की मजबूत नींव रखी गई है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश को मिलने से कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत हो गई और नई परियोजनाओं से रोजगार, व्यापार और इनलैंड वाटरवेज को भी बढ़ावा मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर पार्क से उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी हब बनेगा। सीएम योगी ने गिनाई केंद्रीय बजट की तमाम खूबियां। केंद्रीय बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव। जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर पार्क। गंगा नदी के प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार और व्यापार। सीएम योगी के मुताबिक केंद्रीय बजट के जरिए मोदी सरकार ने समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला रखी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, जिनमें से 2 यूपी को मिले हैं। बजट में वाराणसी दिल्ली और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया। इससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पूर्वांचल को सीधा फायदा मिलेगा। जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी,
इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। वाटरवे के जरिए विकास की नई यात्रा तय की जाएगी। वाराणसी और अयोध्या के विकास को मिलेगी नई दिशा। 20 वाटरवे जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। सीएम योगी के मुताबिक केंद्रीय बजट की मदद से वाराणसी में शिप मैन्युफैक्चरिंग और शिप रिपेयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही गंगा नदी पर कार्गो मूवमेंट के लिए नया इनलैंड वाटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। कार्गो मूवमेंट के लिए इससे हमें बढ़ावा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शिप रिपेयर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए वाराणसी और पटना में 2 विकसित होंगे, तो वाराणसी का लाभ यूपी के इस वाटरवे, इनलैंड वाटरवे की सुविधा को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लागत, जो कार्गो का और ट्रांसपोर्टेशन का जो लागत है उसको कम करने में इसके माध्यम से काफी हद तक मदद मिलेगी। सीएम योगी ने बताया कि वाराणसी और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के लिए सी प्लेन ऑपरेशंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत मंजूरी दी गई है। इससे पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। इसके साथ ही नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास देश का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्क मंजूर किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। सेमीकंडक्टर के एक नए हब के रूप में हम यूपी उभर रहा है। कल के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर पार्क से की जो घोषणा की है, यूपी इसका लाभ लेगा, क्योंकि देश के अंदर जिन 3 राज्यों ने अब तक इसमें अच्छा कार्य किया है उनमें से यूपी भी है। यूपी के अंदर पहले से ही कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हमें इसके माध्यम से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स अकादमी, स्पोर्ट्स कॉलेज और संस्थानों की स्थापना से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय बजट में मेट्रो, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और केंद्रीय बजट में लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। वहीं टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए हर क्षेत्र में देखिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में 55% मोबाइल फोन और 60% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में ही होती है। केंद्रीय बजट से शहरी विकास और मेट्रो को नई रफ्तार। मेट्रो के लिए 32,075 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, टूरिस्ट गाइड नीति से रोजगार। सीएम योगी के मुताबिक लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए 32,075 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे शहरी परिवहन मजबूत होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए हर रीजन में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें मंदिर नगर और हेरिटेज शहर शामिल हैं। टूरिस्ट गाइड नीति के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देश के अंदर टूरिस्ट गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, 10,000 टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण और उनके स्किल अप करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ होंगे, ये देश के अंदर अलग अलग पर्यटन केंद्रों में इसकी रैंकिंग जारी हुई है। यूपी के कई पर्यटन केंद्र इसके लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। स्वाभाविक रूप से युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन इसके माध्यम से प्राप्त होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस। यूपी के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।
छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने बताया कि केंद्रीय बजट में 15 आर्कियोलॉजिकल साइट को डेवलप करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें 2 साइट सारनाथ और हस्तिनापुर यूपी की हैं। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए जिला अस्पतालों की इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 98 जिला अस्पताल हैं, जिनकी क्षमता बढ़ने से गोल्डन आवर में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने बताया कि देश के कुल 55% मोबाइल फोन यूपी में बनते हैं। 60% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूपी में होती है। यूपी में 2 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात जब हम करते हैं, देश का कुल प्रोडक्शन का 55% अकेले यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके प्रोडक्शन यूपी के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूपी कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यूपी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अकेले यूपी कर रहा है आज के दिन पे। तो यह इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा और यूपी इसमें एक नए रूप में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने में सफल होगा। सीएम योगी ने बताया कि केंद्रीय बजट के आधार पर फरवरी में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि बजट युवाओं, महिलाओं, एमएसएमई सेक्टर और किसानों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा। विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंद खबर।